हालेलुया, हालेलुया। तो आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आदि में शब्द था और शब्द ने देह का रूप धारण किया और हमारे बीच में बस्ती और डेरा किया। और प्रभु जी, ये तो तेरा वचन था जो आदि से है और जो अंत तक रहने वाला है। वो वचन भी हमारे मन में हमेशा हमेशा के लिए रहने दे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। पिता परमेश्वर, वचन हमारे लिए दीपक और प्रकाश बन जाए ताकि जीवन के रास्ते में हमें उजियाला मिल जाए, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ और आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। नासुर यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे थे यीशु के खून का महत्व, यीशु के लोहू का महत्व, यीशु के रक्त का महत्व हम पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे। और सबसे पहले बात, पहले भाग में मैंने आपको बताया कि ये जो यीशु का लहू है, ये मुख्य प्राथमिक तौर पर प्रथमतः परमेश्वर के लिए है। ये पहले दिन हमने कवर किया था। दूसरे भाग में हमने देखा कि यीशु के लहू के द्वारा जो हमें पाप क्षमा मिलती है, फॉरगिवनेस, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि यीशु के लहू के द्वारा जो हमें जस्टिफिकेशन यानी कि धर्मी ठहराया जाना, वो भी हमने देखा। फिर हमने ये भी देखा कि यीशु के लहू के द्वारा जो हमें आशीष मिलता है, धर्मी ठहराया जाना, जस्टिफिकेशन, फॉरगिवनेस और जस्टिफिकेशन में क्या अंतर है, क्या फर्क है, वो भी हमने देखा कि पाप क्षमा और जो धर्मी ठहराया जाना उसमें क्या अंतर है, वो भी हमने देखा। आज हम चौथी बात देखने वाले हैं, यीशु के लहू के द्वारा हमें क्या फायदा होता है। तो आइए एक वचन में पढ़ता हूं अभी इस समय, इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय और 12वां वचन। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। आमीन, हालेलुया। अंग्रेजी में भी पढ़ता हूं। Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people by his own blood, suffered outside the gate or suffered without the gate। तो आज का जो हमारा शब्द है सैंटिफाई या सैंटिफिकेशन, इसके ऊपर हम विचार करेंगे, कुछ सोचेंगे उसके ऊपर कि ये शब्द क्या है और इसका अर्थ क्या है। अंग्रेजी में सैंटिफिकेशन बोलते हैं, परंतु हिंदी में इसका अर्थ कई जगह अलगाव ऐसा किया है और कई जगह पवित्र किया है। मैं एक वचन आपको और भी पढ़ के बताता हूं। भजन संहिता 4 अध्याय और 3 वचन। यह जान लो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग करके रखा है। भजन संहिता 4 अध्याय 3 वचन। यह जान लो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। अब ये अंग्रेजी में यही शब्द वहां पर वापरा हुआ है, सैंटिफाई। तो सैंटिफाई का एक जगह अनुवाद अलग कर रखा है और एक जगह अनुवाद पवित्र किया है। कि दोनों अनुवाद बरोबर है, परंतु ज्यादा करके ये शब्द अलग करना, अलग रहना, अलग हो जाना, अलगाव, इस रूप से इसका वापर किया जाता है। मैं आपको बताता हूं, यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय और 19वां वचन जो है, 19वें वचन मैं पढ़ता हूं अभी। जॉन 17:19, यूहन्ना 17वां अध्याय 19वां वचन। उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे सत्य के द्वारा पवित्र हो जाए। फॉर देयर सेक आई सेंटिफाई माई सेल्फ। अंग्रेजी वर्ड वापरा हुआ क्या है? सेंटिफाई। हिंदी में यहां पर क्या अनुवाद किया है? उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं।
यीशु कौन सा अपवित्र हुआ था? बाइबल में कहा है कि यीशु में एक भी पाप नहीं था, निष्कलंक निर्दोष परमेश्वर का मेमना था। तो जिसने पाप किया ही नहीं, अपने आप को पवित्र करने का सवाल ही नहीं आता है। तो ये बाइबल का भाषांतर है, इसमें भी गलती है। यीशु अपने आप जो पवित्र है ही है, वो अपने आप को और पवित्र कैसे कर सकता है? पहले से ही पवित्र है। उसकी पवित्रता ना कभी कम हुई और ना कभी टल गई या और ये हो गई। पहले से वो पवित्र है, अभी भी वो पवित्र है, और भविष्य में भी यीशु पवित्र रहेगा। कुछ कम नहीं होने वाला उसमें। इसलिए उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, नहीं नहीं नहीं, ये गलत भाषांतर है। उनके लिए मैं अपने आप को अलग करता हूं ताकि सत्य के द्वारा वे पवित्र हो जाए। अभी आप बोलेंगे यीशु क्या अलग करने जा रहा है? जी हाँ, सही बात है। यीशु पृथ्वी पर आया और 33.5 साल रहा, और अंत के 3.5 साल चेलों के साथ, शिष्यों के साथ रहा। अभी ऐसा समय आया था कि यीशु को मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाने का था। तो यीशु उसकी तैयारी कर रहा था। इसलिए यीशु ने चेलों को यह भी कहा कि कुछ समय तुम मुझे दिखोगे, उसके बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। यीशु स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी कर रहा था। यीशु अपने आप को इस पृथ्वी से, इस धरती से अलग कर रहा था। किस लिए? ताकि वो स्वर्ग में जहां वो जा रहा है, वहां वो हमारे लिए एक मध्यस्थ बन जाए, इंटरसेसर, मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला बन जाए, और हमारे लिए एडवोकेट, उसका अर्थ वकील बन जाए। तो कहां जा रहा था वो? वकील बनने जा रहा था। कहां जा रहा था? मध्यस्थ बनने जा रहा था। पृथ्वी पर रहने वाला था क्या? नहीं। इसलिए वो अपने आप को अलग कर रहा था। तो याद रखिए, इसका जो मेन रूट मीनिंग है, जड़ में अगर आप जाएंगे तो इस शब्द का अर्थ है अलगाव। पर कई बार इस शब्द का उपयोग पवित्र ऐसा भी बाइबल में किया है। जैसे समझो, थिस्सलुनीयों की पहली पत्री 4 अध्याय 3 वचन में ऐसा लिखा है कि दिस इज द विल ऑफ गॉड योर सैंक्टिफिकेशन। परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम पवित्र बन जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद मैं आपको समझा दूंगा कि ये अलगाव है, ये आपको पवित्रता की तरफ कैसा लेके जाता है। आमीन, हालेलुया। तो ये सबसे पहली बात मैंने बताई, सैंक्टिफिकेशन, इसके 2 अर्थ है, अलगाव और पवित्रता। आपको देख के लेना पड़ेगा, पर ज्यादा करके इसका अर्थ अलगाव के रूप में आता है। क्योंकि कई जगह आप देखो, जैसे कि ड्यूट्रोनॉमी 15:19, व्यवस्था विवरण 15:19, उसमें तो बैल और बकरियां, इनको अलग करने के लिए कहा गया है। वहां पर भी वो शब्द सैंटिफाई यूज हुआ है। अभी बैल और बकरियों को तो हम पवित्र नहीं कर सकते, वो जो है सो है। तो उसका अर्थ वहां पर क्या है? अलग करना है। तो कई जगह पे ये जो शब्द है, ये शब्द क्या है? अलग करना। अलग करना इसके रूप में बाइबल में कहा गया है। भले इसका भाषांतर हिंदी बाइबल में कुछ भी हुआ हो, पर अलगाव ये शब्द आप याद रखो। और कई जगह कैसा अलगाव हमें आगे पवित्रता में लेके जाता है, वो भी हम देखेंगे। ये जो अलगाव है, ये अलगाव परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए किया गया है। कैसे किया गया है? पाप से अलगाव हमें करना है, पाप से दूर रहना है, और पवित्र जीवन के लिए हमें अलग होना है, और वो पवित्र जीवन परमेश्वर के लिए जीना है। तो जड़ में अलगाव है, उसका फल पवित्रीकरण या पवित्र होना यही है। आमीन, हालेलुया। बाइबल में कई जगह पे लिखा है, मेल मिलाप वाला तंबू, लोग, इमारत, खेत, पहलोठा, मंदिर, ये सब चीजें हैं। परमेश्वर ने कहा कि इनको तुम अलग करके रखो, ये मेरे लिए एक विशेष अलग की हुई पवित्र चीजें हैं। अभी हम एक वचन देखते हैं, तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय और 21वां वचन, कि अलग होने की जरूरत क्या है।
अलगाव की जरूरत ही क्या है? मैं आपको बताऊं कि 20वां और 21वां वचन में पढ़ता हूं, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। देखिए फिर से ठीक से सुनिए, बड़े घर में न केवल सोने के बल्कि चांदी के और काठ के और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा, हर भले काम के लिए। अभी भी यहां पर जो शब्द कोई अपने आप को, मैं फिर से पढ़ता हूं, कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यहां पर सैंटिफाई ये शब्द, इफ एनीवन सैंटिफाइज हिमसेल्फ ही विल बी अ वेसल अनटू ऑनर। यहां पर शब्द कौन सा है? सैंटिफाई, और भाषांतर क्या किया गया है? शुद्ध करेगा। इसका अर्थ यह है कि बड़े घर में कई किस्म के बर्तन होते हैं, सोने के होते हैं, चांदी के होते हैं, मिट्टी के होते हैं, काठ के होते हैं, लकड़ी के, सब बर्तन होते हैं, कुछ आदर के लिए कुछ अनादर के लिए। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करेगा, अपने आप को ये अशुद्ध करने वाले चीजों से अलग करेगा, तो परमेश्वर स्वामी के लिए, हर भले काम के लिए, ही विल बी अ वेसल अनटू ऑनर, भले काम के लिए, अच्छे काम के लिए वो एक सोने का बर्तन होगा। तो जीवन में सबसे पहली बात, पहले मैंने अर्थ बताया, दूसरी बात अभी यह है कि अलगाव की जरूरत क्या है। आपके मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए एक उपयोगी और आदर का पात्र बन जाऊं। आमीन, हालेलुया। अगर आपके मन में ये इच्छा नहीं तो फिर गड़बड़ वाली बात है। अगर आपकी इच्छा है कि मैं करोड़पति बन जाऊं और पैसा कमाऊं और दुनियादारी में बड़ा आदमी नाम कमाऊं, तो फिर खतरा है। आपके मन में ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि मैं यहोवा की सेवा करूंगा, उसके लिए आदर का पात्र बनूंगा और स्वामी के हर काम में मैं उपयोगी आऊंगा। तो उसके लिए क्या जरूरत है? सैंटिफिकेशन। उसके लिए क्या जरूरत है? अलगाव। इस बात को याद रखें। तो मैंने दूसरी बात बताई, अलगाव की जरूरत ही क्या है। तीसरी बात है, आप कहेंगे इसका महत्व क्या है सैंटिफिकेशन का? अलगाव अलगाव अलगाव, तो कहां से अलगाव होना चाहिए, किधर से अलगाव होना चाहिए? याद रखिए, स्वामी के लिए अगर आपको काम में आना है तो हर अशुद्ध वस्तुओं से अलगाव। परमेश्वर पवित्र है, उसके पास कोई भी अशुद्ध, पाप की बात, अनीतिमान बात बिल्कुल नहीं चलेगी। तो अशुद्ध वस्तुओं से अलगाव। दूसरा इतिहास 29वां अध्याय 5वां अध्याय और 15 से 18 वचन। और ये अलगाव जो है, अशुद्ध वस्तुओं से दूर होना और परमेश्वर के लिए, मतलब संसार दुनियादारी से अलग होके परमेश्वर के लिए अलगाव, इसको भी आप याद रखें। लेविटिकस व्यवस्था विवरण 27वां अध्याय और 16वें वचन में दिया। तो इन दो चीजों से याद रखो, अशुद्ध वस्तुओं से, पाप के हर वस्तु से अलगाव, और अलगाव जो होता है वो परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर के पास होना चाहिए। इसका महत्व क्या है? देखिए, अगर आप देखेंगे नए नियम में विश्वासी लोगों के अनेक नाम हैं, ब्रदरन, बिलीवर्स, क्रिश्चियन और कई अन्य ऐसे नाम हैं। उसमें एक सबसे बड़ा नाम है कि ये जो नाम है वो है, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रदरन है, क्रिश्चियन है, डिसाइपल है, और जो भी मतलब बिलीवर, ऐसे अन्य नाम करके बुलाया जाता है। वैसे इनका एक और नाम है और वो है सेंट। ये नाम आजकल 20वीं शताब्दी में थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि सेंट यानी कि संत बोलते ही, संतगण बोलते ही लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पवित्र आदमी जो लोगों के मृत आत्मा से बात करता है वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे, सेंट पॉल, संत पौलुस, सेंट पीटर, संत पतरस, और वैसे ही पहले शताब्दी में क्रिश्चियन जो मसीह के शिष्य थे, जो क्रिश्चियन लोग थे, उनको सेंट कहा जाता है, संत कहा जाता था। तो आप बोलेंगे सेंट, हम तो इतने पवित्र नहीं है,
हम तो सिर्फ रविवार रविवार को ही यीशु मसीह को याद करते, बाकी के दिन अपने काम और दुनियादारी हम कम करते। क्या आप हमें बोलेंगे सेंट? बिल्कुल। याद रखे, आपके भले कामों के कारण, आपके आज्ञा पालन के कारण, आपके चर्च जाने के कारण और रोज प्रार्थना करने के कारण आपको संत नहीं बुलाया गया। प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा आप धोए गए हैं, इसीलिए आप संत बन गए हैं। आमीन, हालेलुया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चाहे पुलपिट पे खड़ा होकर प्रचार करने वाले पास्टर हो, या थोड़ा लेट आके लास्ट के बेंच में बैठा हुआ विश्वासी हो, दोनों भी सेंट है, क्योंकि दोनों परमेश्वर के द्वारा लहू के, यीशु के लहू के द्वारा धोए हैं। वो पवित्र है, उन्होंने अच्छे काम करते हैं, बिल्कुल सब कुछ छोड़ के हिमालय में जाने की तैयारी में है, इसके लिए वो संत है क्या? बिल्कुल नहीं। ये बात आपको कुछ तसल्ली देगी, आप भी परमेश्वर की नजरों में बहुत मूल्यवान और सेंट और संत हो, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा आप धोए हुए हो। हम जो अपनी कमाल दिखाते उसके कारण बिल्कुल नहीं है, यीशु के लहू के द्वारा ये है। तो ये मैंने तीसरी चीज बताई, इसका महत्व। अभी चौथी चीज है, बात आपको बताऊं कि प्रैक्टिकल सैंटिफिकेशन देखने से पहले हम कब, हमारा ये जो अलगाव हुआ है, हम कब अलग हो गए, इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। ये उदाहरण आपने मेरे से सुना होगा, और पिछले कुछ अप्रैल महीने में भी मैंने ये उदाहरण आपको दिया था। ये बड़ा अच्छा उदाहरण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर से आप दोबारा सुनिए, आपका फायदा होगा। सवाल यह है कि यीशु के लहू के द्वारा हमारा तो हुआ, पर हमारा एक्चुअल जो अलगाव है, सैंटिफिकेशन, कब हुआ? चलो एक उदाहरण हम लेते। एक स्त्री थी, एक महिला थी, जो बाजार में और मार्केट में गई। वहां शॉपिंग करते करते शोरूम में एक अच्छी साड़ी रखी हुई थी, और इस महिला की, स्त्री की, ये बाई की नजर उस साड़ी पे जाती है, और उसको वो साड़ी बहुत पसंद आती है। शोरूम में देखती है, दुकान के अंदर जाती है और पूछती है इसका कीमत कितना है। जब वो उसकी कीमत बताता है, वो अपनी पर्स खोल के देखती है, पर निराश हो जाती है कि उसके पास उतने पैसे नहीं है। वो बोलती है ठीक है, दुकान से बाहर चली जाती है, पर मन में उसने सोच लिया कि मैं इस साड़ी को खरीद के रहूंगी। चली गई अपने घर को। दूसरे दिन सब पैसे वैसे, शादी वो इसके जितने पैसे थे, कीमत साड़ी की, उतने पैसे लिए उसने अपने बैग में, अपने मनी पर्स में, और उस दुकान में गई। और उस दुकान में जाके उसने बोला, ये इसकी कीमत ले लो और ये साड़ी मेरे लिए अलग रखो। मैं अपने नौकर को भेजूंगी, अभी मैं बाहर ऑफिस जा रहा हूं, मैं अपने नौकर को भेजूंगी, या मैं अपने घर से किसी आदमी को भेजूंगी, उसको ये साड़ी आप दे देना। दूसरा दिन चलेगा। पहला दिन तो उसने देखा, मन में निश्चय कर दिया साड़ी खरीदना है। दूसरा दिन पैसे दिए, और तीसरे दिन उसके घर का एक आदमी आया, उसने वो उसकी रिसीट और पावती दिखाई और बोला ऐसा ऐसा साड़ी है, और वो अपने घर उस साड़ी को, स्त्री को साड़ी मिल गई घर में। तो अभी आप मुझे बोलिए कि कौन से दिन ये साड़ी उस स्त्री की हुई? बड़ा कठिन सवाल है ना। पहली बार जब उसने मन में सोच लिया कि मुझे खरीदना है, बस उसकी हो गई। दूसरे दिन उसने पैसे पे किए, तो भले दुकान में रखी थी, वो उसी की हो गई। और तीसरे दिन जब उसके घर में आई, तो उसी की हो ही गई। तो ये आप सही जवाब दिया आपने, तीनों बार, तीनों दिन ये उसी की थी। वैसे आप अलग कब हो गए? सबसे पहली बात, परमेश्वर की ईश्वरीय योजना के अनुसार परमेश्वर ने अपने मन में निश्चय किया कि ये मेरे चुने हुए लोग हैं, ये मुझे पवित्र है, ये मेरे साथ अनंतता बिताएंगे। आप अलग हो गए। मगर आदम के द्वारा हम पाप में गिर गए थे, परमेश्वर के पास हम जा नहीं सकते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना खून बहाया और उसकी कीमत चुकाई। तो पहली बार परमेश्वर ने मन में सोच लिया है, आप याद कर रहे हैं, जैसे स्त्री ने मन में सोचा था। दूसरी बात, यीशु ने क्रूस के ऊपर अपना प्राण देके खून बहाया,
आप समझ रहे, स्त्री ने दूसरे दिन दुकानदार को, उस दुकानदार का मालिक को पैसे देके कीमत दी। और तीसरे दिन जो है, तीसरी बात जो है, पवित्र आत्मा हमारे मन में रहने को आता है उसके बाद। और जो चीजें पहले हमको ठीक लगती थी, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के बाद हमको लगता है नहीं नहीं, ये बात ठीक नहीं, ये नहीं करनी चाहिए, इससे दूरी बना के रखना चाहिए। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है, ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है। तो मेरे ख्याल से कि ये मतलब अभी जो चल रहा है, काम ही चल रहा है। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया। अभी लास्ट और पांचवी बात जो है साइंटिफिकेशन की, यह मैं समझा देता हूं कि ये व्यवहारिक रूप से, वास्तविक रूप से, आप बोलेंगे इसका हमारे जीवन में क्या संबंध लगता है। यीशु ने खून बहाया 2000 साल पहले, परमेश्वर ने हमें चुन लिया पृथ्वी की नींव डालने से पहले। अभी क्या हो रहा है? अभी वही हो रहा है। कैसे? मैं आपको बता दूं कि जो व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल साइंटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, व्यवहारिक रूप से या वास्तविक रूप से, ये जो है, मैं एक वचन आपके लिए पढ़ता हूं, आपकी समझ में आएगा। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री 5वां अध्याय 23वां वचन, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरे रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। अभी आप देखिए, थोड़ा मैं पीछे जाता हूं उदाहरण में, कि वास्तविक रूप से पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। अभी वो, उसका जो नौकर या घर का कोई आदमी था, वो जाके उस महिला की साड़ी घर में लाके रख दिया है। अभी बाद में महिला भी घर में आई, अभी साड़ी भी घर में है। अभी क्या क्या उस साड़ी कैसा आगे उसका उपयोग होगा? ये साड़ी जो है, ये साड़ी केवल उस महिला के लिए अलग करके रखी गई है। दुनिया की कोई भी औरत घर में जाकर साड़ी पहन सकती है क्या? नहीं। ये साड़ी किसकी है? महिला की। किसके लिए अलग की गई है? उस स्त्री के लिए। कौन पहनेगा उस साड़ी को? वही स्त्री पहनेगी, और कोई पहन नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। इस बात को समझ जाओ आप, इसलिए मैंने वो उदाहरण दिया था। ये जो साड़ी जो घर में रखी गई है, महिला ने अपने लिए अलग रखी है, ताकि केवल वही महिला उस साड़ी को पहने। केवल रखने के लिए है क्या? नहीं, वो पहनने के लिए, डे टू डे यूज, उसको वापरना चाहिए उसे। समझ गए वो साड़ी का उपयोग? वैसे पवित्र आत्मा जब आपके मन में आएगा रहने के लिए, तो आपको सब चीजें वो सिखाएगा। आमीन, हालेलुया। बताएगा, तुरंत आपको ये सब चीजें याद आएगी कि ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पवित्र, जो चीजें आपको पहले ठीक लगती थी, जैसे समझो कभी कभी दारू पीना आपको ठीक लगता था, हफ्ते में 2-3 बार सिनेमा देखना आपको ठीक लगता था, मगर जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो ना दारू ना बियर हमसे दूर रहेगी। भले आपको पथरी क्यों ना हो पेशाब की, फिर भी आप बियर भी नहीं पिएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं ये गलत बात है। ये किसका असर है? पवित्र आत्मा, प्रैक्टिकल साइंटिफिकेशन। पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है और गंदगी और जो सब गलत चीजें हैं, पाप की चीजें हैं, उनसे दूर कर रहा है और परमेश्वर के प्रति नजदीक हमें ले जा रहा है। ये पवित्र आत्मा का प्रैक्टिकल साइंटिफिकेशन का काम है। इसको आप समझ जाओ, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो है, ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। वो साड़ी स्त्री ऐसे रखेगी क्या? नहीं, साड़ी खरीदी ही इसलिए है कि उसको पहनना है। कभी फंक्शन रहेगा, कभी शादी रहेगी, कभी कुछ और प्रोग्राम रहेगा, कभी गेट टुगेदर रहेगा, या कभी ऐसे ही घूमने पिकनिक पे जा रही, जरूर वो स्त्री वो साड़ी पहनेगी। परंतु पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करते रहता है। जब हम गलत रास्ते पे जाएंगे, पवित्र आत्मा अच्छा शिक्षक है, आपको सिखाएगा, बताएगा। इसको कहते हैं व्यवहारिक रूप से पवित्र होना, या वास्तविक रूप से, प्रैक्टिकल साइंटिफिकेशन, वास्तविक रूप से क्या करना? वास्तविक रूप से अलग होना, पवित्र होना। तो हमें संसार से 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। अलगाव जाते जाते मैं स्पष्ट करके जाऊं, हमें किससे अलग होना है? संसार और दुनियादारी से। जो हमारी
प्राइम इंटरेस्ट वाली चीज है। क्या है? संसार, दुनियादारी। इससे क्या करना है? हमें अलग रहना है। दूसरी बात कौन सी है? लस्ट ऑफ द फ्लैश, शरीर की अभिलाषा है। तो ये जगह पवित्र आत्मा काम करता है। संसार, दुनियादारी से, पैसे के पीछे, लोभ से पीछे भागने से आपको कौन रोकता है? पवित्र आत्मा। शरीर की अभिलाषा के ऊपर विजय प्राप्त करना है, देह से आत्मा की अभिलाषाओं को मार दो। सॉरी, उल्टा मैंने बोला, आत्मा से देह की अभिलाषाओं को मार दो। रोमियो की पत्री में ये कहा है। स्लिप ऑफ द टंग है, आप समझ लेना। आप कभी कभी बाइबल पढ़ते होगे तो आप समझ जाओगे, नहीं तो मुश्किल है। क्या कहा मैंने? आत्मा से। कौन से आत्मा से? खुद के आत्मा से नहीं, पवित्र आत्मा से आत्मा की अभिलाषाओं को मार दो। रोमियो की पत्री में लिखा है, अभी ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूं। तो आप समझ गए, दो बातें हो गई, संसार से अलगाव और शरीर की अभिलाषाओं से अलगाव। तो शरीर की अभिलाषाओं को कैसे मारेंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा। और जो हमारी निकम्मी पुरानी चाल चलन है, पतरस की पत्री में लिखा है निकम्मी। क्या लिखा है? तुम्हारी निकम्मी चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादा ने तुमको दी है, उससे तुमको कौन अलग करेगा? क्या निकम्मी चाल चलन? जिसका बाइबल से कोई संबंध नहीं है, लोग अभी भी करते हैं। कौन सी? और उदाहरण के लिए शादी है, शादी में इनको हालत लगानी है, किधर लिखा है बाइबल में? दिखाओ मेरे को। ये क्या वचन के अनुसार है क्या? पुरानी निकम्मी चाल चलन। 7वां महीना हो गया, वो कोकोनट वाटर से नहलाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। क्यों? पुरानी निकम्मी, पुरानी चाल चलन, निकम्मी चाल चलन जो हमारे बाप दादाओं ने सिखाया कि ऐसा करो। इनसे हमें छुटकारा प्राप्त करना है। ये पवित्र आत्मा करता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, इसको सबसे छुटकारा मिलेगा। ये जो चीजें मैंने आपको बताई ना, नारियल के पानी से नहलाना या शादी से पहले एक दिन हल्दी का प्रोग्राम करना, गलत है। ये बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है ऐसा। तो कृपा करके इस बात को समझिए। और अगर आप विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे, आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य और चेले बन रहे, तो ये निकम्मी चाल चलन बंद कर दीजिए। आमीन, हालेलुया। ये है प्रैक्टिकल सैंटिफिकेशन। जब ये चीजें आप करोगे तो वास्तविक रूप से, व्यवहारिक रूप से आप अलग हो जाओगे और पवित्र हो जाओगे। मेरे ख्याल से मैंने 5 पॉइंट आपको बताए हैं और ये चीजें काफी स्पष्ट की है। अब ये आपके हाथ में है जीवन में, आचरण में लाना कि नहीं लाना। आमीन। मगर यीशु के खून के द्वारा हमें अलगाव और पवित्र होना, परमेश्वर के प्रति नजदीक जाना, दुनिया संसार से अलग होना, ये काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है। कैसे? फाटक के बाहर उसने अपना खून बहाया, क्रूस पे चढ़ा और हमें शुद्ध पवित्र बनाया और दुनिया से अलग बनाया। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। पिता परमेश्वर, केवल वचन सुनने वाले नहीं, परंतु वचन के अनुसार चलने वाले तो हमें बना। हमने कितना भी वचन सुना और अगर उसके अनुसार हम चले नहीं, तो हम उस मूर्ख आदमी के समान है जिसने अपने घर की नींव बालू के ऊपर या रेती के ऊपर डाली। प्रभु, हमारा घर टूट न जाए, हमारा घर डूब न जाए, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोगों ने वचन सुना है वो सबको और मुझे भी ऐसी बुद्धि दे कि तेरे वचन के अनुसार चले। प्रभु, सब आशीषों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, और फिर से एक बार सब चीजों के लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। नासुरी यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन और आमीन।